मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियां का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि इन चक्रों के इर्द गिर्द शरीर की ऊर्जा एकत्रित होती है। कुछ आदतों को नियंत्रित करके और ध्यान व योग की सहायता से इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। यदि ये चक्र एक बार जागृत हो जाए तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। मित्रों, आज की प्रस्तुति में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मनुष्य के अंदर 7 चक्र कौन कौन से है, इसका महत्व तथा प्रभाव क्या है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पहला है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम भौम मंडल भी है। इसका बीजाक्षर लम है और यह चौकोर तथा उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह चक्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रण करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्र वम है। यह जल तत्व का चक्र है तथा इस चक्र का स्वरूप अर्थ चंद्राकार है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं: अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता आदि। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेंगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत अच्छी नहीं होती। इस आदत पर नियंत्रण रखकर चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्भ, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। दूसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाला होता है तथा इस चक्र का बीज मंत्र रम है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और राजसिक गुणों से संपन्न है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, सुशक्ति, विषाद, कृष्णा, मोह, घृणा, भय आदि। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित रहती है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं तथा ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाकर पेट से श्वास लेने से यह चक्र जागृत होती है। इस चक्र के जागृत होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। चौथा है अनाहत चक्र। यह हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होता है तथा इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। इसका आकार षटकोण है और इसका वर्ण हल्का हरा है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार आदि। मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना
अद्भुत परिणाम देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के 7 गुण की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे और हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते होंगे। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाकर अभ्यास करने से यह जागृत होने लगता है। इसके सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है तथा व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। 5वां है विशुद्ध चक्र। यह कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। यह चक्र बहुरंगा है और इसका कोई खास स्वरूप नहीं होता। इसका बीज मंत्र हैम है तथा इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विश्व और अमृत आदि। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है तथा संगीत के 7 सुर इसी चक्र द्वारा उत्पन्न होती है। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है तथा सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। मनुष्य को इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वही मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र। ये दोनों भौहों के बीच स्थित में होता है। ये चक्र 2 पंखुड़ियों वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ियों का अर्थ सांसारिकता की ओर जाने का प्रतीक है। इस चक्र के 2 अक्षर और बीज मंत्र ओम है। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इस चक्र पर ईड़ा, पिंगला और सुसुन्ना आकर खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय होती है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। घरे कुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां है सहस्त्रार चक्र। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात जहां छोटी रखते हैं वहां पर स्थित होता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला होता है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है। इस चक्र का न तो कोई ध्यान मंत्र है और न ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है तथा इस स्थान पर सद्गुरु का ध्यान या कीर्तन करने से व्यक्ति के मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंच गया तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। लगातार ध्यान करते रहने से मनुष्य जब मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्रार तक जागृत कर लेता है तब वह व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, मन भी एक चक्र है और मन से बड़ा कोई चक्र, कोई शक्ति नहीं। सभी धर्म एवं संस्कृतियों में यह एक विस्तृत समझ है।
कि हमारे जीवन में जो भी दुख या तकलीफें हैं वह हमारे अपने ही कर्मों का फल है, और वैसे ही कोई भी लाभ, हानि, खुशी, प्रेम और संतुष्टता का आधार भी कर्म है। परंपरागत रीति से समय चक्र अपने 4 भागों के साथ घूमता रहता है, जो मन स्थिति के परिवर्तन का प्रतीक है। उस विशेष समयावधि में देखा जाए तो चक्र की कोई शुरुआत या अंत नहीं है। क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं की एक निरंतर एवं शाश्वत कड़ी है, जिसकी गुणवत्ता हमारे अपने हाथ में है। बदलती ऋतुएं तथा तत्वों की अखंडता समय के साथ पृथ्वी का बाह्य स्वरूप बदल देते हैं। प्रकृति के भ्रष्ट होने के पीछे का प्रेरक स्रोत है मनुष्य का मन। जब मनुष्य का मन शुद्ध, पवित्र और उसकी सोच उच्च होती है, तब पृथ्वी भी सुदृढ़ और सब्ज होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य की सोच अशुद्ध और नीच होती है, तो पृथ्वी का अस्तित्व भी प्रदूषित और भ्रष्ट हो जाता है। जब मनुष्य अपना दैनिक जीवन इस समय चक्र की स्मृति में रहकर व्यतीत करता है, वह एक विस्तृत दृष्टिकोण मन में निरंतर बनाए रखता है। ऐसे मनुष्य को यह आभास रहता है कि उसकी सोच और कर्म का उसके निजी जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ने वाला है। इस तरह मनुष्य जीवन के प्रांगण में पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपने जीवन की विहंगम दृश्य का न केवल देखने का आनंद लेते हैं, बल्कि अपने जीवन में कब और कैसे आगे बढ़ना है, इस बात का भी समझ रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। जो मनुष्य इन 7 चक्र को जागृत के साथ मन को भी नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। मित्रों, अगर आपने हमारी प्रस्तुति को अंत तक देखा है तो कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।